नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, 30 जुलाई को कुमाऊं विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा होनी है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ 2019 बीएड प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। और यह पेपर आज मैं आपके साथ जो ऑप्शनल पेपर आता है, एक आर्ट्स स्ट्रीम का, एक कॉमर्स स्ट्रीम का और एक साइंस स्ट्रीम का, तो आर्ट्स ग्रुप की मैं बात करूंगा। आर्ट्स ग्रुप के 50 क्वेश्चन जो आते हैं उन पर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अंत तक आप वीडियो में बने रहें और इस पेपर को अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं और उसी प्रकार अपनी तैयारी को करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर थी। तो स्थापत्य कला की अगर हम बात करेंगे तो स्थापत्य कला जो है शाहजहाँ के समय में अपने चरम पर थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहीं पर अगर बात करें चित्रकला की तो जहांगीर के समय में जो है चित्रकला अपने चरम पर थी। ठीक है नहीं, इस क्वेश्चन को भी आप याद करेंगे, सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। बात करेगा सिंधु नदी की तो दो हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें हम सतलज नदी की तो सतलज नदी के तट पर स्थित है आपका रोपड़, जो कि पंजाब में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। तो बिंबिसार का संबंध जो है वो आपका हिरक वंश से है। मगध का उत्कर्ष, मगध का पहला राजवंश था हिरक वंश और इसके संस्थापक थे बिंबिसार। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसमें दो ऑप्शन और दिए हैं, बृहदत्त और शिशुनाग और मौर्य। ठीक है, तो बात करें अगर बृहदत्त की तो बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बात करें शिशुनाग की तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, जो कि हिरक वंश के बाद आया था। ये सारी बातें भी आप लोगों को याद करनी है। 1946, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 1946 में अंतरिम सरकार में मुखिया कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, जो कि धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 16 अप्रैल 1658 में, 1658 में, और यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध है आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पेशावर कांड से 1930 में ये हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल, अगर देश का पहला नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें राज्यपालों को शपथ की तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपालों को शपथ दिलवाता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। देखो इसके ऑप्शन दिए हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है सांसद और विधायक, ऑप्शन डी है सीधे जनता द्वारा। तो ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, अर्थात सांसद बनता है, उसके बाद ही वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं सांसद। ठीक है, बहुमत दल के जितने भी सांसद होते हैं वो अपने एक नेता का चुनाव करते हैं, उसके बाद उस नेता का जो नाम देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति उनके सिफारिश पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। ठीक है नहीं, अगर बात करें नियुक्ति की, अगर यहीं पर सवाल होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है नहीं, और अगर बात की जाए इसको शपथ भी आपको राष्ट्रपति ही दिलवाता है। तो ये सारी फैक्ट इससे संबंधित आप लोगों को ध्यान करने हैं भाई, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई। तो दिल्ली से ये राजधानी कहाँ ले गया था भाई, दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली से दौलताबाद कन्वर्ट की थी राजधानी इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आश्रित हैं। तो अनुसूचित जातियों की अगर बात करें उसके लिए 84 हैं। अगर हम करते हैं अनुसूचित जनजाति की एसटी के लिए तो उसके लिए 47 हैं। अधिकतम की बात करें तो 552 अधिकतम सीटें हमारे संसद में हो सकती हैं और अभी वर्तमान में 543 हैं भाई। भारत में
किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक है नहीं, आराम से समझेंगे इसको। राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय न सॉरी संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो हमारे जो भारत में शासन प्रणाली वो कैसी है आपकी, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है ना, ये सवाल जब बना था उस समय का है। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। भाई टोटल जितने सदस्य होते हैं उसके 15% आपके मंत्री बन सकते हैं भाई, 15%, ठीक है नहीं, 15% मंत्री बन सकते हैं किसी भी लोकसभा या विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रणब मुखर्जी से पूर्व भारत के राष्ट्रपति थे, तो प्रणब मुखर्जी से पहले भारत की राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, और कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, संथाल। राज्यसभा के लिए उत्तराखंड में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। और अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए जो है 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम उम्र है, तो लड़की के लिए 18 साल है और लड़के के लिए आपकी 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है भाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास को दीनबंधु कहा जाता है। तो कई उपनाम भी ऐसे दिए गए हैं कुछ हमारे राजनेताओं के, तो उन्हें भी आप लोगों को याद करना है। स्टैटिक जीके टाइप की होती है, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन है भाई, समाजशास्त्र के जनक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्टे को जो है समाजशास्त्र का जनक कहता है। अगला प्रश्न नीचे दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन नहीं है, ठीक है नहीं, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया 1970 में, ठीक है नहीं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलाया गया था। इसे श्वेत क्रांति भी कहा गया। तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, ठीक है नहीं। यह देश में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा करता है और इसकी स्थापना की गई थी 6 मई 1952 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई, तो इसका राइट आंसर होगा भी सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वेल्थ ऑफ नेशन बहुत फेमस बुक है एडम स्मिथ की, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कही जाती है नियंत्रित, मिश्रित, स्वतंत्र, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद, ठीक है नहीं, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को उसमें लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक है नहीं। यूएनओ की वित्तीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लेबर डे श्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी पर सभी स्थान 12 घंटे दिन तथा 12 घंटे की रात अनुभव करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन
सी, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होते हैं, इसमें दिया है 21 मार्च। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किलायु जो है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर बात करें संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो ओडोस डेल सलाडो, ठीक है नहीं, ओडोस डेल सलाडो जो है ये ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है ये अवशोषित करती है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो तिलहन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, एमपी जो है सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ किया गया, तो संविधान की जो है प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग, पूरी एक प्रस्तावना दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, तो बीबी का मकबरा आपका है जो कि बनाया गया था औरंगजेब द्वारा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांस का तारा, कई चीज़ें कही जाती हैं, बार बार इससे प्रश्न आते हैं, ये फैक्ट भी आप याद करेंगे। वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विस्वत और मकर तीनों रेखाएं जाती हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो उससे कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, जैसे पहाड़ से कोई नदी आती है तो मैदान में जब जाती है तो मैदान में जैसे उतरती है तो उस प्रकार से इस नुमा ये ऐसे करके चलना शुरू कर देती है, तो समझ सकते हैं कि एक आकृति बनी है जिससे सर्पनुमा आकृति बननी है ना, तो इसे कहा जाता है विसर्प। क्या कहा जाता है, विसर्प। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, अगर आकार की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो आपका है एशिया, ठीक है नहीं, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है आकार में और सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। किसी तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। अगला प्रश्न है, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औषधि सेलों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्मधारा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है एक ठंडी जलधारा है। भारत की दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि जो है अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके ऑप्शन दिए हैं ज्वालामुखी पर्वत, भरतोस्त्र पर्वत, वलित पर्वत, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत तंत्र है, ठीक है नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 48, उस विदेश यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो सारे के सारे ये विदेशी यात्री हैं, ये इतिहासकार हैं, ये विदेशी यात्री भी अलबरूनी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है गाजी बनाया था अपने दरबार में। 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। भाई अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता एक बुक से लिखी थी, रहला, इंपॉर्टेंट बुक है इब्न बतूता की, रहला एक बुक लिखी थी। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आप लोग याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया, ठीक है नहीं, तो बात करें हिल स्टेशन की, सर्वप्रथम जो हिल स्टेशन स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका मसूरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मसूरी को हिल स्टेशन बनाया गया। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी डुनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। और अगर बात हम करें रेड क्रॉस की स्थापना की, तो रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 ईस्वी में। और बात करें हम इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय आपका जनेवा में। तो
ये आपके 50 क्वेश्चन थे कला वर्ग के। तो आपने इस पेपर को अच्छे से समझा, जिसमें देखो इसमें सारे जो इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या स्टैटिक जीके हैं, तो सभी पोर्शन इसमें कवर किए गए हैं। कुछ करंट के 1-2 क्वेश्चन भी डाल रखे हैं इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो आप लोगों को इस प्रकार अपनी तैयारी करनी है। और मेरे हिसाब से पेपर कोई नॉर्मली 50 में से 45 नंबर लाने वाला पेपर तो है ही। तो आप सभी इस प्रकार तैयारी करेंगे तो समय समय पर मैं आपके लिए इससे संबंधित वीडियोस डालते रहूँगा अभी 30 जुलाई तक। तो बने रहें आप मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।